अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर स्पेसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पेसिंग कितनी इम्पोर्टेंस रखता है पाइथन के अंदर, और इसके अलावा जो है प्रोग्रामिंग एरर्स है जो कि बहुत ज़रूरी है। हर एक लैंग्वेज के अंदर यही प्रोग्रामिंग एरर्स आती है जब भी आप प्रोग्रामिंग के साथ डील करते हैं। सो एरर एज अ नॉर्मल थिंग, एरर आपको आती रहेगी, लेकिन उस एरर से बचना कैसे है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा कि प्रोग्रामिंग के एरर्स है कितनी टाइप, ताकि उसी तरीके से आप जो है डिबग करें और फिक्स करें। तो सबसे पहले हम स्पेसिंग की बात करते हैं। तो स्पेसिंग के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं पाइथन के अंदर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पेसिंग जो है ये आप लोगों की पाइथन के अंदर जो है कोड ऑफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यूज प्रॉपर इंडेंटेशन टू इम्प्रूव द कोड रीडेबिलिटी। आप लोगों ने प्रॉपर इंडेंटेशन यूज करना है। प्रॉपर इंडेंटेशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप लोग देखें, तो मैंने हेडिंग को जो है एक जगह पे या एक जगह से स्टार्ट किया है, फिर उसके अंदर जो पॉइंट्स है, लाइक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। सो ये पॉइंट मैंने जो है दूसरी जगह से, और सबकी जो है वो सेम है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से लग रहा है कि ये आप लोगों की जो है हेडिंग है, और ये उसकी मतलब उसके अंदर सब पॉइंट्स है। इसी तरह मुझे ये भी लग रहा है कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, और यहाँ पर इसके सब पॉइंट्स है। सो मुझे इंडेंटेशन से पता चल रहा है, मुझे स्पेसिंग से पता चल रहा है कि ऊपर वाले जो है वो हेडिंग है, और उसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ चुके हैं। सो आप लोग एक तो ये कि आपका कोड रीडेबल हो जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी आप रीड कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी कोड की अंदर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन-सा रोल प्ले करता है? इंडेंटेशन हेल्प टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर। आप लोग जब भी नेस्टेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे नेस्टेड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोड लिखा है और उस कोड के अंदर एक और कोड आ रहा है। लेट्स से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट है, और इसी पॉइंट के अंदर मैं एक और पॉइंट लिखूं, तो इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है हम पाइथन की स्पेसिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक अगर आप लोगों ने अदर लैंग्वेजेस पढ़ी है, तो उसके अंदर हमारे पास इफ होता है, एल्स होता है, इसके अलावा जो लूप्स होते हैं। सो वो हमारे पास लूप्स के अंदर डिफरेंट नेस्टेड लूप्स होते हैं या नेस्टेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप लोग ये समझे कि प्रॉपर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे, इट विल क्रिएट एरर फॉर यू। तो आपके लिए मतलब एरर क्रिएट करेगा, और उसके बाद जो है फिर आप उसको डील करेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे प्रैक्टिकल में भी। सो ये बहुत ज़रूरी है। फॉलो द पाइथन स्टाइल गाइड, ये उसका एक स्टाइल गाइड है जिसका नाम P8 है। तो ये आप लोग नेट पे जाके ढूँढ सकते हैं। वहाँ से जो है आप लोग प्रॉपर जो है स्पेसिंग के बारे में आप लोगों को जो है गाइडेंस मिलेगी। ये किस तरह जो है आप लोग, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग नेट पे जाएं, और नेट पे जाने के बाद आप लोग सर्च करें कि पाइथन स्टाइल गाइड। ये आप लोग लेके PEP, और उसके बाद 8 लेके, सही है, P8। तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों को मिलेगी, आप लोग डाउनलोड करें, PDF में आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये आप लोगों का जो है टास्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाए, जिसने भी डाउनलोड किए तो मुझे बताएं। अच्छा, अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होती है नेक्स्ट। मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, वो है हमारे पास प्रोग्रामिंग एरर्स। सो प्रोग्रामिंग एरर्स की जब हम बात करते हैं, सो प्रोग्रामिंग एरर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आता है सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर का क्या मतलब है? सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द कोड वायलेट द लैंग्वेज ग्रामर। जब आपके ग्रामर के अंदर मसला आ जाता है, आपकी लैंग्वेज के ग्रामर के अंदर, लाइक आप लोग कॉमा नहीं पुट करते, या कोई अदर, फॉर एग्जांपल आप लोग प्रिंट लिख रहे, वो स्मॉल में डिफाइन है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन आप कैपिटल में कर रहे हैं। तो ये सारी वायलेशन जो है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। सो आप लोग जो है सिंटैक्स एरर से बचेंगे, मतलब आप लोग ग्रामर को ऐसे याद करेंगे, लैंग्वेज की ग्रामर को। पाइथन क्योंकि एक लैंग्वेज है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे सारी चीजें, सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंटैक्स, जब हम बात करते हैं, तो सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, जब रूल के अंदर, ग्रामर की रूल के अंदर कोई मसला आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब आप कॉलन
मिस करते हैं, इसके अलावा पैरेंथेसिस मिस करते हैं या कोटेशन मार्क्स मिस करते हैं या कैपिटल की बजाय स्मॉल लिखते हैं या स्मॉल की बजाय कैपिटल लिखते हैं, तो ये आप लोगों की जो है सिंटैक्स एरर कहलाता है। अब सिंटैक्स एरर का पता कैसे चलेगा? हाउ टू आइडेंटिफाई सिंटैक्स एरर? सो पाइथन प्रोवाइड एरर मैसेज, आप लोगों को एरर मैसेज आएगा, लेकिन एरर मैसेज के साथ क्या आएगा? एक लाइन नंबर आएगा, मतलब कि इस लाइन में आप लोगों का एरर है, जो कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा किस चीज में? टू आइडेंटिफाई सिंटैक्स एरर। मतलब ये कि जब भी आप लोग सिंटैक्स एरर करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले जो है एरर शो करवाएगा, लाइन नंबर और उसके साथ लिखा होगा कि ये एरर है। सो लाइन नंबर के साथ आप लोगों को वो प्रॉपर एरर बताएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एरर है उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। सो रन टाइम एरर की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, जब आप प्रोग्राम को टेस्ट करने लगते हैं और उस टाइम कोई मसला आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर की एग्जांपल क्या है हमारे पास? डिवीजन बाय जीरो। जब आप लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो पे, तो ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि ये एक एरर क्रिएट करेगा। अगर आप कैलकुलेटर पे करें या कंप्यूटर पे करें, सो इट्स अनडिफाइंड। यहाँ पर इसके अलावा जो एक्सेसिंग अनडिफाइंड वेरिएबल, आप एक ऐसा वेरिएबल जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको लिखना चाह रहे हैं, या उसके अंदर आप लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है वो बनाया ही नहीं है और उसको आप जो है प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इट विल आल्सो क्रिएट अ रन टाइम एरर। इसके अलावा जो है फाइल नॉट फाउंड, इसके अलावा जो है आप लोगों का जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक फाइल पे काम कर रहे हैं और वो आपको मतलब वो नहीं मिल रहा है या आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया है, सो इट विल आल्सो क्रिएट रन टाइम एरर। अच्छा, पाइथन राइजेस एक्सेप्शन व्हेन एनकाउंटरिंग रन टाइम एरर। अच्छा, जब भी आप लोग पाइथन के साथ बात मतलब वो करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं या पाइथन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो रन टाइम एरर हमारे पास क्या होते हैं? वो जब भी आप लोग कुछ किसी चीज को रन करते हैं या आप लोग जो है ऐसा समझे कि कंपाइल करते हैं, तो उसी दौरान जो है ये आप लोगों का एरर आ जाता है। एक्सेप्शंस का मतलब भी एरर है, सही है। इसको बग्स भी कहते हैं, एरर्स भी कहते हैं और एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो इन तीनों को जो है हम कलेक्टिवली एरर कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है लॉजिकल एरर। सो लॉजिकल एरर इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड डेंजर टाइप ऑफ एरर। ये बहुत खतरनाक टाइप ऑफ एरर होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। सो लॉजिकल एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम रन विदाउट एरर बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। ये ऐसे टाइप ऑफ एरर होता है जिसको मतलब आप रन करेंगे तो आपको जो है सही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपका जो है मतलब रन सही होगा लेकिन रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, सही है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलता। दे आर काज बाय फ्लोट प्रोग्राम लॉजिक इनकरेक्ट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन। ये किस वजह से काज होता है? जब आप प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक गलत लगा देते हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये कैसे काज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2+2, तो इसका रिजल्ट आएगा 4, सही है। अब मैंने 2+2 नहीं करना था, मैंने 2-2 करना था। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 0 रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2-2 इज 0 और यहाँ पर रिजल्ट आ गया 4। अब देखिए प्रोग्राम तो आपका रन होगा लेकिन आपने लॉजिक के अंदर जो है मिस्टेक किया, तो सच टाइप ऑफ एरर कॉल्ड लॉजिकल एरर। ये सिंपल एग्जांपल है इसका, सही है। अब थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर वो ये है कि डिबगिंग टेक्निक सच एज कोड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड फिक्स द लॉजिकल एरर। आप लोग के पास जब भी लॉजिकल एरर आता है, आप लोग के पास जब भी लॉजिकल एरर आता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के अंदर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यही एरर्स आते हैं, तो इंस्पेक्शन के थ्रू हम करेंगे राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। अगर आप वेब पे काम कर रहे हैं या टेस्टिंग हम करते हैं, हम देख लेते हैं कि कहाँ पे मसला हुआ है। सो इसको फाइंड आउट करना भी मुश्किल है क्योंकि ये प्रोग्राम आपका रन होगा बट इट विल नॉट प्रोड्यूस आपकी डिजायर के मुताबिक आपको जो है रिजल्ट नहीं देगा। सो लॉजिकल एरर को फिक्स करना और मतलब फाइंड आउट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू लॉजिकल
रन टाइम एरर एंड सिंटैक्स एरर। सो ये हमारे पास कुछ टाइप ऑफ एरर थे। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समराइज़ करके बताऊँ, सिंटैक्स एरर जब ग्रामर के अंदर हमारे पास कोई मसला आ जाता है, कोई एरर आ जाता है। रन टाइम एरर जब आप लोग प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं और उसी टाइम आप लोगों को कोई एरर आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो है ये ऐसा टाइप ऑफ एरर है जो कि आपका रन तो होगा सब कुछ, लेकिन आपको अपनी डिज़ायर या अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप लोगों को जो है रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो है लॉजिकल एरर्स। सो ऊपर 2 जो एरर है, उन दोनों में प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, लेकिन थर्ड टाइप ऑफ में रन होगा, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट रिज़ल्ट व्हिच यू वांट। सही है, जो कि आप चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट आ जाए, बट वो नहीं आएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एरर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से हम करेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब आएँगे तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आस-पास लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।